हाय, मैं हूँ अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है गुइन नाम की एक लड़की से। वो एक होटल में पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी, जो कि नाइट शिफ्ट थी। इस होटल का ओनर था टेडी, जिसको नाइट शिफ्ट के लिए किसी की ज़रूरत थी। इस होटल के अंदर जाने के बाद गुइन को रिसेप्शन खाली मिलता है। इस होटल में ज़्यादा लोग भी नहीं थे और ये होटल काफ़ी वीरान जगह पर था। गुइन को यहाँ डर लगने लग जाता है और वो टेडी को ढूंढने लगती है। अचानक से गुइन के सामने कोई आ जाता है और गुइन चीख पड़ती है। जब गुइन देखती है, दूसरी तरफ टेडी होता है। टेडी और गुइन की जॉब के सिलसिले में बात होती है। गुइन टेडी से बोलती है, आप बेफिक्र रहें, मुझे एक्सपीरियंस है जॉब का। टेडी उसको स्टोर रूम दिखाता है। टेडी उसको बताता है स्टोर रूम के दरवाजे का लॉक ख़राब है। जब भी वो स्टोर रूम के अंदर आए तो उसको दरवाजे पर ब्रेट रखनी होगी, नहीं तो वो स्टोर रूम के अंदर ही फंस जाएगी। होटल का विज़िट कराने के बाद टेडी वहाँ से चला जाता है। टेडी के चले जाने के बाद गुइन फिर एक बार फिर से पूरे होटल को अच्छी तरह से देखती है। एक गैराज में उसको बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। वहाँ पर बहुत मोटे मोटे चूहे भी थे। इस होटल के एक ही रूम में गेस्ट थे। असल में वो ये देखना चाहती है कि जो गेस्ट हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। गुइन उनके दरवाजे पर जाकर नॉक करती है। गुइन के नॉक करने पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई दी। उसके हाथ लाल थे और उसने पूरा दरवाज़ा भी नहीं खोला था। पता नहीं अंदर क्या चल रहा था। गुइन उस लड़की से पूछती है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो लड़की ना में सर हिलाते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है। गुइन वापस चली जाती है और अपने कमरे की सफाई करने लगती है। गुइन विंडो से देखती है, उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और उसको बहुत तेज़ भूख लगी होती है। वो खाना ऑर्डर करने लगती है। तभी अचानक से रूम 13 से कॉल आने लगती है। रूम 13 में तो कोई था भी नहीं। गुइन ने डरते हुए फ़ोन उठाया। गुइन जैसे ही डरते हुए फ़ोन उठाती है, उधर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। गुइन डर जाती है और गुइन के हाथ से फ़ोन छूट जाता है। अब गुइन जानना चाहती थी रूम 13 में कौन है। अब वो एक चाकू उठाती है और रूम 13 के अंदर जाती है। अंदर जाने पे गुइन को कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गुइन वहाँ रखा फ़ोन उठाने लगती है। तभी अचानक से उसके पीछे एक साया आ जाता है। वो साया अपनी असली शक्ल दिखाते हुए गुइन के कान में फुसफुसाता है और कहता है, इट्स फॉर यू। वो ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके हाथ पैर फूल गए और वो उल्टे कदमों से भागती हुई बाहर आ गई। एलेन नाम की लड़की गुइन को देख लेती है। वो उसको बहुत घबराया हुआ देखकर पूछती है, तुम ठीक तो हो? गुइन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। असल में एलेन कोई बुरी लड़की नहीं थी, वो अच्छी लड़की थी। गुइन ने जो एलेन के हाथ पे कलर देखा था, असल में वो हेयर कलर कर रही थी और एलेन के रूम का हेयर ड्रायर ख़राब हो चुका था, इसीलिए वो गुइन के पास आती है। गुइन उसको स्टोर रूम में लेकर जाती है और अब गुइन वही गलती कर देती है जो उसको नहीं करनी थी। गुइन ने अंदर आने के बाद दरवाजे पर ब्रेक नहीं रखी, इस वजह से दरवाज़ा लॉक हो गया। और अब वो एलेन को बताती है कि दरवाज़ा सुबह ही खुल सकता है क्योंकि टेडी सुबह ही आएगा। ये दरवाज़ा लॉक हो चुका है। अब एलिस और गुइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। अब एलेन को महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। देखने पर पता चलता है कि वो तो एक बड़ा सा चूहा था। एलेन ये देखकर और ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसे चूहों से बहुत ज़्यादा घिन आती है। अचानक ही स्टोर रूम के बाहर एक आदमी आ जाता है। गुइन इस आदमी को देखकर डर जाती है। वो ये सोचती है कि कहीं वो वही लड़का तो नहीं जो कार में उसका पीछा कर रहा था। पता लगता है कि वह एक डिलीवरी मैन था। ये ऑर्डर किया हुआ फूड लेकर आया था। डिलीवरी मैन बाहर से दरवाज़ा खोल देता है। अब ये दोनों मिलकर खाना खाती हैं।
एलिस गुइन को बताती है कि उसकी मॉम का और उसका झगड़ा हो गया था, इसीलिए वो घर से भाग आई है। गुइन एलिन को समझाती है कि उसको वापस घर जाना चाहिए। फैमिली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। गुइन खाना खाकर बाहर टहलने के लिए जाती है। उसको एक बार फिर वही गाड़ी नज़र आती है। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि वो गाड़ी में जो बैठा शख्स है वो उसी का पीछा कर रहा है। अभी वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। गुइन वहाँ से जा ही रही होती है, अचानक उसकी नज़र एक पुराने स्विमिंग पूल पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके अंदर दलदल बन रही थी। गुइन उसके पास जाकर देखती है। गुइन को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा है, तो वो और पास जाकर देखती है। जब गुइन पुल के और ज़्यादा करीब जाती है तो पुल का स्टैंड टूट जाता है और गुइन पुल में गिर जाती है। गुइन की चीखने की आवाज़ सुनकर एलिन बाहर आती है और गुइन को पुल से बाहर निकाल लेती है। अब गुइन ये सोचती है कि मैं अगर एलिस को बताऊंगी कि उस पुल के अंदर मैंने एक भूत को देखा तो एलिस उसको पागल समझेगी, इसीलिए वो कुछ बताती नहीं है एलिस को। एलिस और गुइन रूम में चली जाती हैं। एलिस गुइन से पूछती है, बताओ ना तुमने पुल में क्या देखा? गुइन बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं देखा। एलिन गुइन से बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह हॉन्टेड है? एलिन की ये बात सुनकर गुइन के तो चेहरे के तोते ही उड़ जाते हैं। एलिन बताती है, इस जगह के बारे में कई कहानियों में भी पढ़ा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मुझे कोई ढूंढ ना सके। गुइन अब एलिस को बताती है कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा है। एलिन बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? गुइन बोलती है कि मैंने होटल के बाहर उस गाड़ी को 2 बार देखा है, मुझे लगता है वो मेरे ही पीछे है। एलिन बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो गाड़ी तुम्हारे ही पीछे है? तब गुइन अपनी कहानी सुनानी स्टार्ट करती है। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक टॉनी नाम का लड़का वो हमारे घर में घुस आया था। उसने बहुत बेदर्दी से मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन को कत्ल कर डाला था और मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकली थी। फिर एक दिन मुझे न्यूज़ से पता चला कि वो पागल था और अब पागल थाने पहुँच गया है और अब 2 दिन पहले वो पागल थाने से भाग निकला है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। कार में जो आदमी है वो वही है और मेरा पीछा कर रहा है। एलिन गुइन की ये सारी बातें सुनकर डर जाती है और गुइन को कंप्लेंट करने की बोलती है। गुइन मना करती है कि मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती क्योंकि इस गाड़ी पर सिर्फ मुझे शक है, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन हाँ अब मैं सुबह को यहाँ से चली जाऊँगी। गुइन एलिन से बोलती है कि तुम भी सुबह अपने घर चली जाना, अपने मॉम डैड के पास। ये कहकर गुइन बाहर आती है तो उसको एक आदमी दिखाई देता है, वो उससे रूम मांगता है। गुइन उससे पैसे लेकर रूम की चाबी दे देती है और रूम दिखाने के लिए जाती है। रूम के अंदर जाते ही गुइन इस पर हमला कर देती है। उसको लगता है कि वही किलर है जिस किलर ने गुइन के मॉम डैड को मारा था। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है, ये कोई किलर नहीं था, ये गुइन का डॉक्टर था। किलर असल में गुइन ही थी। गुइन एक पागल थी, साइको थी, उसी को पागल हॉस्पिटल में रखा गया था। 2 दिन पहले ही गुइन पागल थाने से भाग जाती है। सालों पहले जो कत्ल हुआ था गुइन के माँ बाप का, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुइन ने अपने माँ बाप को कत्ल कर डाला था और गुइन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसी ने अपने माँ बाप का कत्ल किया है। वो सिर्फ उसी को मानती थी जो उसने अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई थी। उस डॉक्टर के साथ में 2 नर्स भी आए थे, गुइन ने उन दोनों को भी मार डाला था। एलिन आवाज़ सुनकर बाहर आती है और गुइन का ये रूप देखकर डर जाती है, तो वो भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुइन उसको भागने नहीं देती, उस बेचारी को भी मार डालती है। गुइन होटल के ऑनर टेडी को भी मार डालती है और फिर कुछ हफ्तों बाद दिखाया जाता है गुइन उस होटल की ऑनर बन जाती है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है। गुइन के होटल में जो भी आता है वो उसको मार डालती है और ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है।